मुद्दा बड़ा हो रहा है नुपुर शर्मा और जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है उन पे बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से नितिन उपाध्याय जी। नितिन जी, किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है? ये देखिए, देश को बिगाड़ने के लिए, देश का विकास ना हो और विदेशी शक्तियों द्वारा जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसके लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा को तो खाली मोहरा बनाया गया है। मैं मानता हूं कि नुपुर शर्मा ने एक पत्रकार के उकसाने पर, बहकाने पर, भड़काने पर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने उस पत्रकार की शिकायत भी की है पुलिस में कि इन्होंने मेरा स्टेटमेंट एडिट करके डाला है और मामला न्यायालय में है। तो जिस प्रकार अगर मामला न्यायालय में है और सबको न्यायपालिका पे भरोसा है, हमने तो 500 साल भगवान राम के मंदिर के लिए न्यायपालिका पे भरोसा किया और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब मंदिर बनाने का कार्य चालू किया। आप मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ कि जब मुस्लिम समुदाय के ओवैसी जी जैसे नेता वो ज्ञानवापी प्रकरण में बोलते हैं कि कानून फैसला करेगा, उसके बाद वहाँ पर पूजा होगी या नमाज होगी, तो फिर नुपुर शर्मा प्रकरण में भी कानून पर भरोसा करें ना। ओवैसी साहब तो सीधे तौर पे कह रहे हैं हमने जामा वो अयोध्या वाली मस्जिद खो दी है, बाबरी खो दी है, काशी नहीं खोएंगे। देखिए, ओवैसी जी बाबर की संतान तो है नहीं और अगर बाबर की संतान है तो उनका देश में रहने का अधिकार नहीं है। बाबर ने हमारे देश में आक्रमण किया था, मुग़लों ने आक्रमण करके हमारे देश को लूटा था, हमारे मंदिरों को लूटा, मंदिरों में को तोड़ कर मस्जिदें बनाई और बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो भगवान राम का जन्म स्थान था और ये देश हिंदुओं का देश है, ये सनातन धर्म का देश है और यहाँ भगवान राम पैदा हुए हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे प्रमाण हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है, ना आप ना मैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि हाँ वो भगवान राम का मंदिर है, वहाँ पर राम का मंदिर बनना चाहिए। तो अब ओवैसी जी को अगर लगता है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो हो सकता है कि वो बाबर के वंशज हों, उनके पास ज़्यादा जानकारी हो और जानकारी थी तो कोर्ट में देना चाहिए। नितिन जी, राम हमको लाए या हम राम को लाए? देखिए, राम को हम नहीं लाए, हम तो बाद में आए ना, पहले तो राम ही हैं। लेकिन कुछ लोग नारा लगा रहे थे यूपी चुनाव में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहाँ तक सही? देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नारा था और उनका नारा का ये है कि हम उनके सरकार में, उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाले वो लोग होते कौन? नहीं, वो कोई नहीं होता। देखिए, राम तो भगवान है और भगवान को ना तो भाजपा ने पैदा किया ना कांग्रेस ने, वो तो पहले से ही हैं, आज से नहीं, आदिकाल से हैं और उनका अवतार तो कब हुआ था जब ये पार्टियां भी नहीं रही होंगी, उस समय पार्टियां नहीं चलती थी। जी, जिस प्रकार से बहन नुपुर शर्मा के लिए विवादित बयान दिए जा रहे हैं, फतवे जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सर तन से जुदा। देखिए, ये गलत है, ये कबीला नहीं है, ये हमारा भारत है और यहाँ का संविधान से चलता है। और नुपुर शर्मा के लिए जो तन से जुदा सर और फांसी की सज़ा दो और ये जो सब ड्रामा फैला रहे हैं, ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी। यहाँ तक कि एक वीडियो जारी करके साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उससे मुजरा करवाऊंगा, मैं उसके जीप काटने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। उन पे कार्रवाई नहीं होती, FIR होती है तो आप जैसे लोग बस यही तो बोल रहा हूँ मैं कि जिस प्रकार नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट पे आप बोल रहे हैं कि उसको फांसी की सज़ा दो, तो जो इस तरह भड़का रहे हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। अगर न्यायालय नुपुर शर्मा को फांसी की सज़ा डिसाइड करता है तो इनको भी फांसी की सज़ा दो, इनके ऊपर भी FIR करो। ये तो भड़काने की बात है ना। देखिए, हिंदू सनातन धर्म कभी किसी को भड़काता नहीं है और ना कभी भड़कता है। आज तक हिंदुओं ने मंदिरों से निकलने के बाद प्रसाद ही दिया होगा। आप गुरुद्वारे से निकल के आइए, आप जैन मंदिर से निकलने वाले श्रद्धालुओं को देखिए, उन्होंने कभी उत्पात नहीं मचाया है। ये मस्जिदों से निकल कर ही क्यों आते हैं? तो ये देश की जिस मस्जिद, मुस्लिम समाज से इतनी नफरत नहीं है। बार बार हिंदू राष्ट्र की भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम इस देश में 100 अब्दुल कलाम चाहते हैं लेकिन एक भी अफजल नहीं चाहते। हम अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर जिस घर में अफजल पैदा होगा वो घर, सरकार से निवेदन है कि वो घर को तुरंत बुलडोजर से ढाए, पैदा नहीं चाहिए हमको देश का। देखिए, आज मुस्लिम समाज का लड़का अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, मदरसों में पढ़कर कोई IAS IPS नहीं हुआ, आप बता दीजिए अगर हुआ हो तो
एक देश एक कानून, सबको एक शिक्षा नीति, सब लोग जाकर पढ़ेंगे। मुसलमानों के लड़के जब पढ़ेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे तो मेरे वो देश लोग का कह रहे भविष्य हैं होगा। कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सब हिंदू हैं, तो आप कानून बना दीजिए। सन आप ड्रामा क्यों करते हैं? सुनिए ना, सन 1990 में एक गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद करके 45 दिन के लिए बने थे, और उनके 45 दिन के कार्यकाल में देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा पलायन हुआ था कश्मीर में। 5 लाख अपने ही देश के लोगों को अपना ही देश छोड़ना पड़ा था। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो बनाइए, ऐसा नहीं, लेकिन उनको पढ़ा लिखा कर बनाइए। ये ओवैसी जैसे और जो बन चुके हैं उनके जैसे मत बैरिस्टर बनाइए। हैं सर, विदेश से पढ़ के आए हैं। इसीलिए तो उनको और ज़्यादा ज्ञान है। आप बताइए, आप बोल रहे हैं बैरिस्टर हैं, पढ़ के आए हैं, तो जब वो पढ़ के आए हैं तो उनको ये मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है, तो इतने बड़े न्यायाधीशों ने कुछ तो देख के पास किया होगा कि वो राम का स्थान था, नितिन जी, तो भी लास्ट उनको में बाबरी एक मस्जिद एक शहीद सवाल दिख मेरा रही है। ये है हाँ। कि जिस प्रकार से देश का जो माहौल देखा जा रहा है, दंगे हो रहे हैं जगह जगह, हाल ही के तो भी दंगे हुए, चाहे कानपुर दंगे लगा लो, चाहे अभी जो जुम्मे की नमाज के बाद वो दंगे हुए हैं, लगभग दंगे जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वहाँ के जो मस्जिदों के मौलवी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि आपने क्या पढ़ाकर उनको बाहर भेजा है, और खाली जो दंगाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, हम मांग करते हैं कि जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई होनी वो चाहिए। कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, अरे हमें तो उकसाया जा रहा है पत्थर मार के। आप बताइए, धर्म विशेष को कौन टारगेट? आप नमाज पढ़ के आए, अच्छा कार्य करके आए, मैं तो अच्छा मानता हूँ, और बाहर आकर पत्थर मार रहे हैं। तो आपकी किताब में कहाँ लिखा है कुरान में कि नमाज पढ़ने के बाद पत्थर मारने में पुण्य होता है या अल्लाह मिलते हैं? आप अल्लाह को मानते हैं तो नमाज या कुरान में कहाँ पर लिखा है कि आप बाहर निकल के पत्थर मारिए, पेट्रोल बम वो चलाइए? कह रहे हैं उकसा रहे हैं, पहले पुलिस कौन? मारिए, पत्थर मारिए, फिर हम चला रहे हैं। अरे गलत बात है, पुलिस क्यों पत्थर मारेगी? वो तो कुछ भी बोलेंगे ना, वो तो कुछ भी बोल देंगे। देखिए, जब चोर कभी ये नहीं बोलता मैंने चोरी की, वो यही बोलता साहब मैं तो ईमानदार था। मैं ये नहीं बोलता कि मस्जिद में जाके 4000 लोगों ने जो नमाज पढ़ी वो 4 के 4000 चोर हैं, लेकिन उनमें 100 है ना। लेकिन 100 की एंट्री किसने दी? कोई हिंदू तो नहीं जाके वहाँ टोपी पहन के और बाहर निकल के पत्थर मारने लगा था। आपकी थे बहुत तो सी मुस्लिम वीडियो ना। देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे भी, आपके खुद का भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पे भी आप बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ऐसी क्या जरूरत बन गई कि अचानक से भारत को हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं, बनाने की जरूरत नहीं बन गई सर। हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915 में हुई थी, और 1937 में वीर सावरकर जी ने हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, भारत को हिंदू जो राष्ट्र बनाने अंग्रेजों से का। माफी मांगते थे आपको उनको वीर अरे, सावरकर कह रहे थे। बिल्कुल, हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण की बात की थी, और हिंदू महासभा 1915 से लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही, कोई नई मांग नहीं है। रह गई बात, जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ तो एक समुदाय विशेष के, धर्म विशेष के रूप में हुआ। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, उसी समय हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। हम वही मांग कर रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का था, है, तो इसको हिंदू तो राष्ट्र। स्वेच्छा रखी गई थी ना, जो मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए, जो भारत में रहना चाहे भारत है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अच्छा, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आप मेरे मुस्लिम को ये सिख। बताइए कि जब अंग्रेजों ने देश पे कब्जा किया था, जी। तो पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी क्या स्वतंत्रता की? हिंदुस्तान ने लड़ी थी ना। तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ी थी। आज़ाद होने के बाद जब आपने अलग देश की मांग कर ली, अपना अलग सिस्टम की मांग कर ली, तो फिर आपको वहीं चला जाना चाहिए। और अगर नहीं गए हैं, देश में रह रहे हैं, तो देश के संविधान के हिसाब से संविधान चलिए। तो संविधान में तो वो हम हिंदुस्तान जिक्र ही नहीं है हम सर। हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आप बोल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस पूरे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सन 71 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पे संविधान की प्रस्तावना में रातों रात धर्मनिरपेक्ष लिखा है। वहाँ वही भी तो सर हटाना बाबा है। साहब की अगर आप बात करें तो बाबा साहब ने तो हिंदुस्तान की भी कहीं जिक्र नहीं किया, वहाँ भी भारत का जिक्र किया गया। अब तो आप भारत की बात कीजिए, हिंदुस्तान अरे की क्यों हाँ, बात? भारत ही मैं बोल रहा हूँ, भारत हिंदुस्तान एक ही है, कोई अलग नहीं है। आप भारत और हिंदुस्तान कोई अलग अलग देश नहीं है, एक ही देश है। हमारा हिंदुस्तान, भारत एक ही चीज़ है। इंडिया और भी तो हम वही चीज़ है। इसको कौन बोल रहा है इंडिया अलग है? वो इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं। इंडिया का हिंदी में भारत ही हुआ ना, तो वो तो इंग्लिश वर्ड है ना। और हम देश में जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे 10 सूत्री हैं कि एक देश एक कानून, जो मुसलमानों के लिए वही हिंदुओं के लिए। एकल शिक्षा प्रणाली, जहाँ मुसलमानों के लड़के पढ़ें वहीं हिंदुओं के भी पढ़ेंगे। देखिए, जब शिक्षित होंगे तो उनको ज्ञान होगा। आज जो पत्थर मार रहे हैं ना, उनको उन्होंने तो पढ़ाई सर नहीं की। हिंदुओं की सरकार है, सीधा कानून बना दीजिए, सोशल मीडिया पे जनता को बुरगला रही। देखिए, जनता को बरगला नहीं रहे। एक रामायण में हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो समुद्र लांघ सकते थे, लेकिन फिर भी जामवंत को बताना पड़ा कि आप लांघ सकते हो।
तो हम जामवंत को जगा रहे हैं कि हमने आपको हनुमान जी को जगा रहे हैं कि आप जागो और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो।